A very good morning. Welcome to the last video of unit number 3. In this video, we will see the numericals on relationship between E, G and K, that is modulus of elasticity, rigidity and bulk modulus. Learning outcome student will achieve during this unit is compute shear strain, modulus of elasticity, rigidity and bulk modulus. आप लोग कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सीखेंगे, रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस, इसमें आप लोग आउटकम ये निकले. कोर्स आउटकम स्टूडेंट विल अचीव ड्यूरिंग दिस सेशन इज सिलेक्ट मटेरियल्स बाय कंसिडरिंग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज फॉर वेरियस स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन. प्रोग्राम आउटकम PO 1 2 3 4 8 9 10 PSO 1 and 2. देन हमने पिछले लेक्चर में हमने देखे shear स्ट्रेस, पंचिंग शेयर एंड उसका न्यूमेरिकल. पंचिंग स्ट्रेस क्या था एक रिवाइज कर दूंगा. एक पंचिंग बैग है, आप उस पर पंच कर रहे हो, जो फोर्स से आप पंच कर रहे हो और जो फोर्स से वो पंचिंग बैग के फेस पर वो झेल रहा है उसको हम बोलते हैं पंचिंग शियर. देन अभी आप लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इलास्टिक कांस्टेंट के रिलेशनशिप पे. ई और के का जो रिलेशन है, ई और जी का जो रिलेशन है, ई के जी तीनों का जो रिलेशन है, इस पे आप लोग अभी न्यूमेरिकल देखेंगे. ध्यान से केयरफुली अच्छे से समझिए, सॉल्व करिए, साथों साथ कैल्सी का यूज़ करिए और सॉल्व करके आपको समझ में आ जाए. So welcome to the type 3 based on E, G and K relation. We had seen in the earlier slide what is the relation between E, G and K. E modulus of elasticity, G modulus of rigidity, K bulk modulus. A is equals to 3K 1 minus 2 mu. E is equals to twice G 1 plus mu. Eg is equals to 9 kg minus 3 Ke. First numerical, for a certain material the modulus of elasticity is 200 Newton per mm square. If Poisson's ratio is 0.35, calculate bulk modulus. E modulus of elasticity E is equals to 200 Newton per mm square. Poisson's ratio mu is equals to 0.35. To find bulk modulus K is equals to question mark. So we will use relation between E and K. हमको दिख रहा E है, K निकालना है, तो रिलेशन किसका लेंगे? E और K का. E is equals to 3K 1 minus 2 mu. E कितना दिया है? 200. 3 इंटू K क्या है? अननोन. 1 minus 2 इंटू म्यू क्या है? 0.35. हम क्या करेंगे अभी? इसको बाहर निकाल लेंगे. K is equals to 200 upon 3 1 minus 2 into 0.35. कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे. K is equals to 222.22 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हमारा फाइनल आंसर. क्या करें? रिलेशन देखना है तुम लोग को. E दिया है, K निकालने बोला, E और K का रिलेशन. E दिया है, G निकालने बोला, E और G का रिलेशन. हम E और G का रिलेशन नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखेंगे. सो सेकेंड न्यूमेरिकल, फॉर अ सर्टन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 190 MPa. इफ पॉइजन्स रेशियो इज 0.35, कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस. फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा. व्हाट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E दिया हुआ है 190 MPa मेगापास्कल, मीन्स 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर. पॉइजन्स रेशियो म्यू इज इक्वल्स टू 0.35. कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड बल्क मॉडुलस K इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. Then first of all we use relation between E and G. क्या रिलेशन है E और G का? E is equals to
ट्वाइस जी 1 प्लस म्यू, 2 इंटू जी एज इट इज रहने देंगे 190 इधर 1 प्लस 0.35. So G is equals to 190 upon 1 plus 0.35. यह आंसर मिला हमको 70.37 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ये हमको क्या मिल गया G. अब K निकालना है. E और K का रिलेशन यूज करो. E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू. E दिया हुआ है 190, 3 इंटू K 1 माइनस 2 इंटू 0.35. K बाहर 190 अपॉन 3 1 माइनस 2 इंटू 0.35. K will be 211.11 Newton per mm square. That is E and K. Finish. What we have to see कि रिलेशन किसका यूज करना है, फाइंड आउट करने क्या बोले और उसका रिलेशन क्या यूज करना है, उस पर हमारा वैल्यू निकल जाएगी. थैंक यू. तो इस आपने न्यूमेरिकल देखे. हमने इस यूनिट में टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक न्यूमेरिकल देखे. टाइप 1 जो कि यूनिएक्सियल पर था, टाइप 2 बायएक्सियल, टाइप 3 टाइएक्सियल, देन टाइप 4 जो था वो रिलेशनशिप और ई जी और के रिलेशनशिप पे था. टाइप 5 जो है वो पंचिंग शेयर पे था. ऐसे हमने 5 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें देखे. हमने थ्योरी देखे, ठीक है, जैसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमने थ्योरी देखे. हमने शेयर स्ट्रेस क्या होता है वो देखे. टेंजेंशियल फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया. हमने बल्क मॉडुलस देखे. हमने वॉल्यूमेट्रिक चेंज देखे. और देन हमने इसमें क्या देखे, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल सिस्टम देखे. ओके, लीनियर लैटरल स्ट्रेन देखे. लीनियर स्ट्रेन इट इज रिलेटेड टू लेंथ, वेयर एज लैटरल स्ट्रेन इज रिलेटेड टू अदर डायमेंशन सच एज ब्रेथ, थिकनेस, डायमीटर. ओके, सो यूनिट आउटकम क्या अचीव्ड हुआ इस यूनिट से. कंप्यूट शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस. आपको ये कैलकुलेट करना आया. प्रोग्राम आउटक्यूब आपको बेसिक नॉलेज आया. PO1 डिसिप्लिन नॉलेज आया. PO2 इंजीनियरिंग एंड टूल आपको PO3, PO4, PO8, PO9, PO10, PSO1 एंड PSO2. हमने इस पर इस यूनिट पे इलास्टिक कांस्टेंट यूनिट नंबर 3 हमने इसमें बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट करना सीखे, जैसे लैटरल स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये सब को एक बार यूनिट को आप रिवाइज करो अच्छे से और कोशिश करो MSBT के क्वेश्चन पेपर से आप लोग रेफरेंस लेके और जो मैंने असाइनमेंट दिया हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो. थैंक यू. हम नेक्स्ट अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाला देखेंगे यूनिट नंबर 4. थैंक यू. कीप लर्निंग. बी सेफ.